फ्रेंड्स, बहुत सारी फैमिलीज हमारे साथ राब्ता करती हैं जो कि 3 माह के लिए उम्रा वीज़ा पर जाना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कारवान रहमत फैसलाबाद वाले ऑफिस में तशरीफ़ ला सकते हैं या हमारे लाहौर वाले ऑफिस में तशरीफ़ ला सकते हैं और 3 माह का सस्ता उम्रा वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये आसिफ जट साहब का मैं नंबर स्क्रीन पे चला देता हूँ, आप फौरी तौर पर इनसे राब्ता कर दें। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पासपोर्ट आपका कम अज़ कम 1 साल वैलिड होना ज़रूरी है। इसके अलावा आईडी कार्ड भी आपके पास वैलिड होना लाजमी है और ब्लू बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट साइज पिक्चर भी आपके पास होना ज़रूरी है। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सऊदी अरबिया में पहुंचकर आपने किसी को भी पासपोर्ट नहीं देना। वहां पे कोई भी शिरके का बंदा, कोई बस का ड्राइवर या होटल का बंदा आपसे ओरिजिनल पासपोर्ट मांगे, आपने बिल्कुल भी नहीं देना। अलबत्ता अगर आपसे टिकट, होटल वाउचर या कोई भी और डॉक्यूमेंट मांगे तो उसकी फ़ोटो कापी आप जितनी दफ़ा मर्जी दें। उसकी वजह यह है कि तो वो तो कॉपी होगी, लेकिन ओरिजिनल पासपोर्ट आपने किसी को दे दिया तो आप मुश्किलात में फंस जाएंगे। आजकल वीज़ा पासपोर्ट पर आपको पता है पेस्ट नहीं होता, क्योंकि ई वीज़ा होता है। ये कागज़ पे प्रिंट होकर निकल आता है। आप मोबाइल के अंदर भी पिक्चर रख सकते हैं। टिकट भी एक कागज़ पर होती है और बस होटल का वाउचर भी कागज़ पर होता है। सारे का सारा सिस्टम जो है वो समझ लें कि पेपर फ्री ऑनलाइन हो चुका है। आपकी मर्जी है मोबाइल में पिक्चर्स रख लें या इसकी कोई 2-3 सेट कॉपी करवा लिया करें, क्योंकि हार्ड फॉर्म ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और सॉफ्ट फॉर्म में तमाम तर सिस्टम आ चुका है, या कह लें कंप्यूटराइज ऑनलाइन आ चुका है। ट्रैवल एजेंट भी जो वीज़ा है वो ऑनलाइन ही प्रोसेस करता है, वो खुद चलकर एम्बेसी नहीं जाता आपके पासपोर्ट लेकर। या जिस तरह पहले ट्रैवल एजेंट पासपोर्ट इकट्ठे करते थे फिर आगे एम्बेसी भेजते थे, वो सिस्टम अब नहीं है। आपको पासपोर्ट किसी को, ट्रैवल एजेंट को भी देने की ज़रूरत नहीं, उसकी सिर्फ फ्रंट बैक से स्कैन करके वाज़िया सी उनको कॉपी सिर्फ आप भेज सकते हैं। इसी तरह आपको मैंने बता दिया, टिकट, होटल, बस ट्रांसपोर्ट सारा कुछ ही ऑनलाइन होता है। जब भी कोई हाजी, याद रखिएगा कि सऊदी अरबिया में जाता है तो इसका तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो एक तो ट्रैवल एजेंट के पास भी होता है और सऊदी अरबिया को भी तमाम तर मालूमात पता होती है कि ये बंदा कब आ रहा है, कहाँ रहता है, इसकी नेशनैलिटी क्या है, एयरलाइन टिकट कौन सी करवाई है, मक्का पाक में कितने दिन और किस होटल में स्टे करेगा, मदीना पाक में। इवन के मक्का पाक के अंदर आपको वैसे टोटली हज़ारों कैमराज हर जगह पे देख रहे होते हैं। इवन के सऊदी एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर को भी तमाम तर मालूमात होती है कि ये जो एयरलाइन आई है इसमें कौन कौन से बंदे बैठे हुए हैं। आपका तमाम तर बायोडाटा भी पता होता है और इसके अलावा मक्का और मदीना पाक में जाते हैं वहाँ भी तमाम तर डाटा पता होता है। सिर्फ मक्का पाक के अंदर जो कंट्रोल रूम बना हुआ है उसके अंदर 8000 कैमराज लगे हुए हैं, जहाँ पे हज़ारों लोग बेक वक्त आपको बैठकर देख रहे होते हैं। और ये इतने हैवी कैमराज हैं कि वो जितना मर्जी चाहें इनको जूम इन करके वाज़िया तौर पर आपको देख सकते हैं। ये नहीं कि आप इतने रश में ब्लर नज़र आएंगे या इनको पता नहीं चलेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप सऊदी अरबिया में जहाँ भी मौजूद हैं आप मॉनिटर हो रहे हैं। मेरा ये सब कुछ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो मेरे पास इल्म है आप लोगों तक पहुंच जाए। आप लोगों में से बहुत बड़ी तादाद झिझकते हुए ट्रैवल एजेंट से सवाल नहीं करती, हालांकि आपका राइट बनता है करने का, या ट्रैवल एजेंट आपको इस तरह की बेसिक चीज़ें बताता नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपको मालूमात ज़्यादा मिले और फिर आप इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि मेरे इल्म से कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको लाजमी हासिल हो जाए। बाकी आपको मालूम होगा कि उम्रा की जो वैलिडिटी है वो कम कर दी गई है। पहले 2 वैलिडिटी होती थी। एक होती थी वीज़ा लगने के बाद आपने सफ़र कब करना है, 90 दिन का टाइम मिलता था, 90 दिन के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं सऊदी अरबिया के लिए। दूसरी वैलिडिटी होती थी जब आप सऊदी अरबिया में पहुंच जाएंगे तो फिर से आपको 1 दिन से लेकर 90 दिन का टाइम मिलता था कि आप 90 दिन तक सऊदी अरबिया में भी रह सकते हैं, 3 महीने। लेकिन अब ये दोनों वैलिडिटी को ख़त्म करके या दोनों वैलिडिटी को कंप्रेस करके सिर्फ एक ही वैलिडिटी 90 डेज़ की कर दी गई है,
जैसे ही आपका वीज़ा लग गया, आपका ठप्पा लग गया, आपको बुलावा आ गया, तो आपकी वैलिडिटी शुरू हो जाएगी, आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। आप चाहे पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, अपने कंट्री में हैं, आपका वीज़ा लगता गया, आपके टोटल 90 डेज मिलेंगे, चाहे ट्रैवल करें चाहे उम्रा पे चले जाएं, और वो काउंटडाउन होना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल देता हूँ, 90 डेज आपको अब टोटल मिलेंगे, आप ट्रैवल करें या ना करें। फर्ज करें आप 1 महीने के बाद ट्रैवल करते हैं, बाकी आपके पास सिर्फ 2 माह बचेंगे सऊदी अरबिया में जाके भी। अगर आप 2 माह बाद ट्रैवल करते हैं तो बाकी आपको सऊदी अरबिया में जाने के लिए 1 माह बचेगा। और आप अगर 2 माह और 20 दिन अगर ट्रैवल नहीं करते, उसके बाद आप सऊदी अरबिया जाते हैं, तो पीछे सिर्फ 10 दिन आपके पास रहेंगे उम्रा करने के लिए। और अगर आप 3 महीने ही अपने मुल्क में ज़ाया कर लेते हैं, ना टिकट करवाते हैं, तो आपका वीज़ा यहीं पे ही एक्सपायर हो जाएगा, आपको फिर सऊदी अरबिया जाने का मौका नहीं मिलेगा, फिर दोबारा से नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने बड़ी डिटेल से बताया है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। बाकी मक्का की ज़ियारत जो आप करते हैं उसमें सिर्फ 10 रियाल लगते हैं। 10 रियाल में जब आप बस में बैठेंगे वहीं पे ही आपसे 10 रियाल लेते हैं, मक्का की तमाम तर ज़ियारत करवा देते हैं। और टाइम फजर से लेकर तकरीबन 12 साढ़े 12 तक का होता है, 12 साढ़े 12 के बाद वापस आ जाती है गाड़ी। बहुत ज़्यादा टाइम होता है और बहुत ही सस्ता आपको ज़ियारत करवाई जाती है। इसके अलावा मदीना पाक की जो ज़ियारत है उसमें भी 10 रियाल लगते हैं। अलबत्ता जो ताइफ की ज़ियारत है उसमें 20 रियाल लगते हैं, क्योंकि वो ज़ियारत का थोड़ा सा दूर होती है। अलबत्ता आपको ये फ़ायदा होता है कि ताइफ की ज़ियारत से जब आप वापस आते हैं तो आपको फिर मिकात में ठहराया जाता है, वहाँ से फिर आप एहराम बांधें और दोबारा से आप एक और उम्रा कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुफीद आपको मैंने मालूमात दे दी है। जो 3 माह का सस्ता उम्रा वीज़ा हासिल करके उम्रा पर जाना चाहता है वो कारवान रहमत ट्रैवल एंड टूर चौधरी आसफ जट साहब से रब्ता कर ले। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप बाइतमाद इदारा है, आप बिला झिझक इनके ऑफिस में आएँ, ऑफिस में आके इनसे मिलें, इनसे वीज़ा हासिल करें, मुकम्मल पैकेज हासिल करें, आपको बेहतरीन सर्विसेज भी फराहम कर दी जाएगी। और अगर आप इनके साथ ग्रुप उम्रे में जाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको ग्रुप के साथ भी ये सस्ता पैकेज दे के ले जाएंगे, अगर आप अकेले जाना नहीं चाहते। अलीर साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी तौर पर ऑल रखिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगली वीडियो में मिलेंगे। अपने भाई हाफिज़ मोहम्मद साकिब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।